सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारी वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। फाइनेंशियल ईयर 2021 की लास्ट ड्यू डेट क्या थी सर आईटीआर फाइल करने की? आप सभी को पता है 31 मार्च 2022, यानी 31 मार्च तक आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे। ओरिजिनल ड्यू डेट इसकी 31 जुलाई थी, फिर उसको एक्सटेंडेड करके 31 दिसंबर कर दिया था। एंड 31 दिसंबर के बाद अगर आप फाइल करते हैं तो आपको 1000 रुपए की और 5000 की नॉमिनल लेट फीस के साथ आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते थे। अगर आपका यहां पर आईटीआर अगर आपने 31 दिसंबर तक नहीं फाइल करी तो आपके पास एक और मौका था, 3 महीने का और टाइम पीरियड यहां पे दिया गया था। जो नॉन ऑडिट केस है उन लोगों के लिए यहां पर आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते थे 31 मार्च तक सर। बट 31 मार्च तक भी अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी तो यहां पर आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं पिछले 6 सालों की सर। यस, अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है पिछले 6 सालों में कोई भी, तो वो आप फाइल कर सकते हैं थ्रू कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। थ्रू कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 119 2B के तहत अगर आपका कोई रिफंड अमाउंट रह जाता है, आपका कोई लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होना रह जाता है, तो आप यहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर्कुलर इसके लिए जारी किया गया है, सर्कुलर नंबर 9/2015, जिसके थ्रू आप यहां पर जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं पिछले 6 सालों की। अगर आपका कोई रिफंड रह गया है अमाउंट, या फिर आपका लॉस यहां पर कैरी फॉरवर्ड आपको करना है, क्लेम करना है लॉस का कैरी फॉरवर्ड का, तो आप यहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कितने पीरियड के लिए? 6 असेसमेंट ईयर के लिए, यानी 6 साल के असेसमेंट ईयर के लिए आप कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा 6 साल से ज्यादा यहां पर अलाउड नहीं की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या है सर्कुलर, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको यहां पर जो एप्लीकेशन करनी है रिफंड के लिए। अगर आपकी आईटीआर भी अगर आपने यहां पर जो है वेरीफाई नहीं करी है उसके लिए भी आप कॉन्डोनेशन डिले कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप टाइम बेड के बाद अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके लिए भी आप यहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आ जाते हैं सर्कुलर पे। तो यहां पर आप हमारे सामने देख सकते हैं सर्कुलर यहां पर खुला हुआ है। सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पावर है, वो इंस्ट्रक्ट कर सकती है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग रिफंड क्लेम, और क्लेम आपका अगर कोई रह गया है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है वो भी यहां पर कर सकती है अथॉरिटी। सेक्शन कौन से सेक्शन में सर? कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 119 2B के अंदर। सर्कुलर कौन सा? ये सर्कुलर ध्यान रख लीजिए, सर्कुलर नंबर 9/2015 जो आया था 9/6/2015 को। यह सर्कुलर बाकी के सभी पहले सर्कुलर इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस को यहां पर ओवरराइड कर देता है जो डिपार्टमेंट ने जारी किए गए हैं। तो यहां पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अगर आपके रिटर्न फाइलिंग में अगर आपका क्लेम रह गया है रिफंड लेना, अगर आपका रिफंड लेना रह गया, सर मेरा 19-20 का यहां पर रिफंड लेना रह गया था 2 लाख का, क्या मैं कर सकता हूं? यस, आप कर सकते हो। 20-21 का रिफंड रह गया तो आप यहां पर क्लेम कर सकते हो रिफंड। आपके लॉसेस थे, आपने रिटर्न फाइल नहीं किए तो आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे सर, सेट ऑफ नहीं हुआ पाए, तो अब यहां पर आप कर सकते हैं। यहां पर सरकार ने मौका दिया है आपको। सेक्शन 119 2B के तहत आप कर सकते हैं इस सर्कुलर के थ्रू। जब से ये सर्कुलर यहां पे आया तब से आप यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। कॉन्डोनेशन की क्या प्रोसीजर है वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उसी के साथ यहां पर पावर दी गई है, कौन यहां पर जो है आप एप्लीकेशन किस किस को कर सकते हैं, क्या लिमिट है। एक लिमिट दी गई है सर। अगर आपका रिफंड अमाउंट जो है 10 लाख से ज्यादा नहीं है तो यहां पर आप प्रिंसिपल कमिश्नर को या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यहां पर आप जो है कर सकते हैं। उनके पास जो है पावर है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की या रिजेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ अगर 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो आप प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पास पावर है, यहां पर दी गई है। यहां पर फॉर एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपका अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है, बट 50 लाख से कम है, और 50 लाख से ज्यादा हुआ तो सीबीडीटी के पास पावर है यहां पे। बट ध्यान रखिएगा यहां पर आप कोई भी कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन नहीं कर सकते अगर आपका रिफंड या लॉस जो कैरी फॉरवर्ड है वो बियॉन्ड द 6 ईयर है, यानी 6 साल तक आप कर सकते हैं। पिछले 6 सालों की आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ लीजिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आपका रिफंड अमाउंट 50 लाख का था, आपका रह गया था रिटर्न फाइल करना, तो आप यहां पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं थ्रू दिस कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इफेक्ट। जो कॉन्डोनेशन की रिक्वेस्ट है वो आप कर सकते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर फ्रॉम विच एप्लीकेशन इज मेड। यानी ध्यान रखिएगा आपका असेसमेंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 का असेसमेंट ईयर आपका 18-19 में खत्म होता है,
तो 18-19 से 31 मार्च के बाद आप 6 साल पकड़ के चलिए, तब तक आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। तो सरकार ने यहां पे मौका दिया है, तो प्लीज इसका बेनिफिट जरूर उठाइएगा। तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले यहां पर रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, मॉनिटरी लिमिट यहां पे दी हुई है। एप्लीकेशन तो आपको करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन जो है आप जिस दिन करोगे एप्लीकेशन, उसके 6 महीने के अंदर आपके एप्लीकेशन का जवाब यहां पर सरकार जरूर देगी। 6 महीने के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी फ्रॉम द कंप्लेंट अथॉरिटी के थ्रू। अब किसी का अगर रिफंड क्लेम जो है वो यहां पर कोर्ट ऑर्डर की वजह से पेंडिंग है, तो उस केस के अंदर ये जो 6 साल है उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी इग्नोर कर दिया जाएगा। आपकी अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग थी बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये जो 6 साल है उस पीरियड को मैं कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। यानी 6 सालों में 1 साल समझ लीजिए आपकी कोर्ट में यहां पर आपका जो ऑर्डर आने में लग गया, पेंडिंग था, तो वो 1 साल को यहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको यहां पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सर, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप कंडोनेशन रिक्वेस्ट जो है वो विद इन द 6 मंथ आपको करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द कोर्ट, जब से ऑर्डर आपको आया है, या फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लेटर। तो ध्यान रख लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो या फिर आपका कोर्ट का ऑर्डर जब आया उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको कर लेनी है। अब किसके पास पावर है रिजेक्ट करने की, एक्सेप्टेंस रिजेक्ट करने की एप्लीकेशन? अगर आपकी मॉनिटरी लिमिट है डेलीगेट करी गई है कमिश्नर को, प्रिंसिपल कमिश्नर को, तो यहां पर कुछ कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। जब आप कंसिडर कर रहे हैं सेक्शन 1192B के तहत, तो यहां पर आपके इनकम और लॉस जो आपने डिक्लेयर करी है या रिफंड आपने जो क्लेम किया वो करेक्ट होना चाहिए सर, जेन्युइन हार्डशिप होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उसी के पास जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर जो है वो आपकी इंक्वायरी कर सकता है, स्क्रूटनी कर सकता है आपका एज पर द एक्ट के हिसाब से कि आपका क्लेम सही है या नहीं है। तो ये 2 पावर दी गई है। उसी के साथ आप यहां पर बी लेटेड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, वो भी यहां पर आपको मौका दिया गया है। अगर आपकी जो कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट है आपने नहीं करी है, बी लेटेड भी करिए, तो वो भी यहां पर एक्सेप्ट रिजेक्ट हो सकती है। तो यहां पर पावर दिया क्या है, सप्लीमेंट्री क्लेम ऑफ रिफंड आप करना चाहते हैं फॉर फॉलोइंग फर्दर कंडीशन आपको यहां पर दी जाएगी। क्या यहां पर कंडीशन है, बी लेटेड अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो, यानी इनकम ऑफ द एसएससी नॉट असेसेबल इन द हैंड्स ऑफ एनी अदर पर्सन होना चाहिए। आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर आप बी लेटेड क्लेम ऑफ रिफंड करते हैं तो। उसी के साथ आपको यहां पर जो रिफंड जो अमाउंट है वो यहां पर आपका ज्यादा होना चाहिए, जो भी आपका टैक्स डिडक्ट किया गया है, टीसीएस कलेक्ट किया गया है आपसे, या आपका एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स आपने किया है, एडवांस एक्सेस पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स किया, उससे ज्यादा आपका रिफंड आना चाहिए सर। ऐसा नहीं हो कि आपकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर एडजस्ट कर रही है आपके रिफंड से, तो आप नहीं कर पाएंगे यहां पर रिक्वेस्ट। तो आइए हम आपको अब समझाते हैं कैसे आपको रिक्वेस्ट करनी है ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पे आप कैसे जो है यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए। अंडर सेक्शन 1192B के तहत आप अपनी आईटीआर जो है पिछले 6 सालों की फाइल कर सकते हैं सर। आईटीआर जो है पिछले 6 सालों तक की फाइल कर सकते हैं। कैसे उसकी रिक्वेस्ट करेंगे आइए समझते हैं। सो फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने पोर्टल पर और यहां पर आप देख सकते हैं हमने यहां पर खोल लिया है मैनुअल, यूजर मैनुअल खोल लिया है। आप सर्विस रिक्वेस्ट में कैसे रेस कर सकते हैं यहां पर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, उसके लिए पूरा मैनुअल यहां पे दिया गया है। तो आइए हम अच्छे से समझते हैं कैसे आपको यहां पर जो है प्रोसेस करना है। यहां पर ध्यान रखिएगा आपके लिए 3 सर्विस रिक्वेस्ट दी गई है सर। यहां पर रजिस्टर्ड जो यूजर है इनकम टैक्स पोर्टल पर, जो न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे है, उस पे आप कैसे यहां पर सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए 3 ऑप्शन यहां पे दिए। आपका अगर कोई रिफंड यहां पर फेल हुआ है तो आप उसको रीइश्यू करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्विस रिक्वेस्ट पे जाके। उसी के साथ आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी कर सकते हैं यहां पर। अगर आपने लेट अपनी आईटीआर सबमिट करी है, अगर आपने अपनी आईटीआर जो है वो आफ्टर 120 दिन के बाद अगर आप कर रहे हैं, 120 दिन का टाइम पीरियड जा चुका है सर, लेकिन अभी तक अपने आईटीआर वेरीफाई नहीं कराई, तो उसके लिए भी आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने अपनी आईटीआर क्यों यहां पर अभी तक वेरीफाई नहीं करवाई है। उसी के साथ यहां पर ध्यान रखिएगा कॉन्डोनेशन ऑफ रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं फॉर फाइलिंग आईटीआर। बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं यहां पर कि आईटीआर के लिए कॉन्डोनेशन डिले नहीं है, तो सर यहां पर मैनुअल दिया गया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आपने आफ्टर गेटिंग टाइम बेड अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यानी आपके पास मौका है 6 सालों की रिटर्न अगर आपने अभी तक नहीं फाइल करी है तो आप यहां पर कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा आपको यहां पर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप फेल होते हैं टू फाइल योर आईटीआर बिफोर द लास्ट डेट, अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी है, हमारे केस में हमने 20-21 की अगर आईटीआर
आईटीआर फाइल नहीं करी है उसको लेके चलेंगे हम, तो यहाँ पर हम कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर, ये पॉसिबल है सर। इसके अंदर यूजर मैनुअल दिया गया है न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो आइए देखते हैं क्या प्री रिक्वेस्ट डिटेल यहाँ पर दी गई है जो आप यहाँ पर सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो आपके पास एक वैलिड यूजर आईडी या पासवर्ड होना चाहिए, आपके पास वैलिडेट या फिर ईवीसी आप जो एनेबल होना चाहिए, या तो फिर आप बैंक अकाउंट इन फाइलिंग आप जनरेट करते हैं, या फिर आपके पास अगर डीमेट अकाउंट है तो आप जनरेट कर सकते हैं ईवीसी, या फिर आपका जो पैन है वो लिंक होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट से ताकि आपका ईवीसी जनरेट हो सके नेट बैंकिंग से, या फिर आप आधार ओटीपी से भी कर सकते हैं सर। तो यहां पर ये चीजें आपके लिए जरूरी है, आपका पैन वैलिडेशन होना, पैन लिंक होना जरूरी है। आइए देखते हैं आप कैसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। 3 रिक्वेस्ट यहां पे दी गई है, रिक्वेस्ट टाइप देख लीजिए और उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो भी देख लीजिए। आप अगर रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा है आपने रिटर्न फाइल किया और आपका रिफंड जो है रिजेक्ट हो गया, फेल हो गया, तो फिर आप वापस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपकी फाइल्ड होनी चाहिए और आपका रिफंड जो है फेलियर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है तो आप वापस री इश्यू की रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अगर आपकी आईटीआर जो सबमिट करी, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, आपने आईटीआर सबमिट करी आफ्टर 120 डेज, तो आप यहां पर कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी आईटीआर के लिए। आईटीआर के लिए आप जो है कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट यहां पे कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी 31 मार्च से पहले अगर आपने फाइल नहीं करी तो भी यहां पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर। यहां पर देख लीजिएगा, कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं फॉर फाइलिंग आईटीआर आफ्टर टाइम बेरिंग डेट, यानी डेट खत्म होने के बाद भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट आप कैसे करेंगे सर। तो उसके लिए आपको करना होगा लॉगिन, यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। लॉगिन करना होगा, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। आपको यहां पर जाना है सर, किस में जाना है, सर्विस में जाना है। सर्विस में आपको रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट दिख रही होगी, वहां पर आपको जाना है। जैसे आप रिफंड के लिए, आपका रिफंड रिजेक्ट हो गया, फेलियर हो गया, आपने रिटर्न फाइल किया है, तो आप यहां पर रिफंड रीइश्यू पेज पे जाएंगे। आपको यहां पर रिफंड रीइश्यू की जो है वो क्रिएट करना है सर। यहां पर आप देख सकते हैं, आपको यहां पर रिफंड रीइश्यू क्रिएट करना है। रिफंड रीइश्यू जो है आपको यहां पे दिखाई देगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप नया क्रिएट कर लीजिएगा सर। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो यहां पर आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। उस एक्नॉलेजमेंट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। इस 19-20 का समझ लीजिए आपका जो है रिफंड अभी तक नहीं आया है, फेलियर हुआ है, तो आपको यहां पर जो है रीइश्यू करनी पड़ेगी रिक्वेस्ट। वापस आप जो एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपकी बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट वैलिडेशन सब आ जाएगा। इसको यहां पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे कर दीजिएगा। सही है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे यहां पर कर दीजिएगा। जैसे ही आप करेंगे आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहां पर सबमिट हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं प्रोसेस इसका पूरा क्या दिया हुआ है यहां पर। तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है बैंक पेज। प्लीज सिलेक्ट द बैंक अकाउंट वेयर वुड यू लाइक टू रिसीव द रिफंड एंड क्लिक प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद आप यहां पर प्रीफर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं फॉर ई फाइलिंग के लिए। ई वेरीफाई आपको करना रहेगा। रिक्वेस्ट करने के बाद आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार ओटीपी से आप कर सकते हैं सर। तो यहां पर आप जो ई वेरीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने थर्ड ऑप्शन पे, कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फॉर फाइलिंग आईटीआर आफ्टर टाइम बेड। तो आफ्टर टाइम बेड के बाद यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 का टाइम बेड जा चुका है, उसके बाद हम अपनी आईटीआर की रिक्वेस्ट कैसे फाइल करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, आइए समझते हैं। आपको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होगा, वो लॉगिन कर लेना आपको। सबसे पहले लॉगिन आप जैसे ही कर लेंगे आप देख सकते हैं यहां पर कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट जो है आपको करनी होगी सर्विस में जाकर सर। जैसे आप कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट करेंगे यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएगा, डिले इन सबमिशन ऑफ आईटीआर और अलाउ आईटीआर आफ्टर टाइम बेड। तो आफ्टर टाइम बेड आप अलाउ कर जाएंगे तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना और कंटिन्यू पे यहाँ पे आपको टिक कर लेना है सर। कंटिन्यू पे जैसे ही आप टिक करेंगे आपके पास ये सब पेज खुल जाएगा। यहां पर आप फाइल कर सकते हैं अपनी आईटीआर आफ्टर टाइम बेड अंडर सेक्शन 1192B, जिसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं। तो यहां पर आपको क्रिएट करनी है कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट। जैसे ही आप क्रिएट करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट, तो आपको यहां पर जो है पैन नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। अब यहां पर आपको कुछ डिटेल यहां पर देनी होगी सर। क्या क्या डिटेल देनी है आपको? रिक्वेस्ट कैटेगरी देनी है, कौन सी कैटेगरी में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। असेसमेंट ईयर बताना पड़ेगा, क्लेम वैल्यू कितनी है आपके रिफंड अमाउंट की। उसी के साथ आप फाइलिंग टाइप आईटीआर कौन सी फाइलिंग टाइप क्या है आपकी वो देनी होगी। रीजन आपको देना पड़ेगा, आईटीआर कौन सी है वो आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ आपको यहां पर अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, जो भी आपकी जुडिशियल अथॉरिटी है वो यहां पर आप कर सकते हैं। एंड उसके साथ आपको अपलोड करनी पड़ेगी आईटीआर की जेसन फाइल। जेसन फाइल यहां पर आपको अपलोड करनी है और आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट आप कंप्यूटेशन यहां पे अपलोड कर सकते हैं। नॉन ऑडिट केस में पीएनएल और बैलेंस शीट भी आप अपलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। उसी के साथ सपोर्टिंग एविडेंस आपको यहां पर देने होंगे सर। आपके सपोर्टिंग एविडेंस जो है वो यहां पर दिखाई देने लग जाएंगे जैसे आप यहां पर ऊपर अपलोड करेंगे। तो ये पूरा का पूरा
जो है बॉक्स आपको दिया गया है क्रिएट कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट के लिए। अगर आपने आईटीआर जो है आफ्टर टाइम बेड फाइल करना चाहते हैं तो यहां पर आप कर सकते हैं सर। यहां पर ऑप्शन इनकम टैक्स पोर्टल पे दिया गया है, न्यू पोर्टल पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा सर। एंड जैसे ही आप सबमिशन कर देंगे आपके लिए ई वेरीफाई पेज खुल जाएगा, आपको ई वेरीफाई कर देना है, आधार ओटीपी और भी यहां पर आप चाहे तो मैनुअली यहां पर आपको दिया गया है, मैनुअल आप कर सकते हैं सर। आपको ई वेरीफाई यहां पर करना रहेगा। ई वेरीफाई जैसे ही आप कर लेंगे आपकी सबमिट हो जाएगी रिक्वेस्ट। आप चाहें तो उसको व्यू भी कर सकते हैं अपनी कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट को। तो सर ये पूरा प्रोसेस है जो यहां पर आप कर सकते हैं। 3 चीजें हमने आपको बता दी कि 3 चीजों की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रीइश्यू करना अपना रिफंड या डीले, अगर आपने आईटीआर अभी तक वेरीफाई नहीं करवाई है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआर अभी तक फाइल नहीं कराई है टाइम बेयर की वजह से, यानी 31 मार्च तक जा चुका है, अभी तक आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो भी आप कर सकते हैं सर। उसके लिए आप रिक्वेस्ट यहां पर कर सकते हैं। तो प्लीज जल्द से जल्द अपनी आईटीआर जरूर फाइल करिएगा। 6 साल का टाइम पीरियड दिया गया है सर, 6 साल तक आप फाइल कर सकते हैं कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट फॉर डिले फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।